नमो नमः विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है विद्यालय के इस नए वर्ष के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का विषय संस्कृत। संस्कृत में हम पढ़ेंगे कुलस्य आचारः। कुलस्य आचारः का मतलब होता है आपका कुल की परंपरा। ठीक है, कुलस्य कुलस्य का मतलब होता है कुल, आचारः मतलब परंपरा, तो कुल की परंपरा। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे इस अध्याय के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से कि ये हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। आप देखिए, संस्कृत के अंदर हमें कोई भी कहानी या कोई भी श्लोक कुछ ना कुछ उद्देश्य देता है। कहानी यहाँ पर एक चातक शिशु की है। यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पक्षी के आधार पर ये हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें भी हमारे कुल की क्या करनी चाहिए, परंपरा की रक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये परिचय पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में प्राणी कथाओं का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। अब देखिए, संस्कृत के अंदर हमेशा, मैंने अभी आपको क्या बोला, जो भी कहानियां हैं वो प्राणियों पर आधारित होती है। चातक माला, पंचतंत्र का हितोपदेश हो, प्रत्येक ग्रंथ में प्राणियों को पात्र बनाकर तरह तरह की कथाएं परिकलित की जाती है। ठीक है, परिकल्पित की जाती है, एक कल्पना होती है कहानी। आज भी ऐसे प्राणी कथाओं का सर्जन होता है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्राणियों की कथाओं का सर्जन मतलब बनाते हैं। ऐसी ही एक प्राणी कथा यहाँ प्रस्तुत है। चातक नामक पक्षी हमेशा वर्षा का ही पानी पीता है। एक पक्षी होता है जिसका नाम है चातक, और ये हमेशा वर्षा का जल ही पीता है, मतलब बरसात का ही, कभी भी तालाब या नदी का पानी नहीं पीता। चातक कुल का यह आचार है। उस कुल का, जो चातक कुल है, मतलब जो उनका ये कुल है, वंश है, उनका यही एक आचार है, परंपरा है। जैसे अपने घर की परंपरा होती है, वैसे चातक पक्षी के यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु आज भी इस कुलाचार का पालन करते हैं, आचरण का। एक बार प्यास से पीड़ित एक चातक शिशु अपनी माँ की बात नहीं मानता है। अब देखो, यहाँ ये माता है और ये उसका बच्चा, उसे बहुत प्यास लगती है, तो वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानता। जैसे कुछ में आप भी नहीं मानते हो ना, वह अपने आदर्श के त्याग के लिए तत्पर बनता है। तभी उसे अचानक एक निर्धन किसान पिता पुत्र का संवाद का मतलब होता है बातचीत, सुनाई देता है। इस निर्धन पिता पुत्र से प्रेरणा लेकर माँ के पास लौटता है और अपने आदर्श का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में परंपरा से चले आ रहे और जीवन को उन्नत बनाने वाले विविध आचरणों के पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्राणियों को निर्मित बनाकर अंत में तो मानव को ही उपदेश दिया गया है। इसी के साथ यहाँ उपयोग किए गए क्रियापदों और कारक विभक्तियों का भी अध्ययन करना है। ठीक है, अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं। एक चाचक शिशु आसीत। आसीत का मतलब होता है था। क्यों? क्योंकि कहानी हमेशा भूतकाल में होती है। एक चातक शिशु था, मतलब एक चातक का बच्चा था। सह एकदा त्रस्याः पीडितः जन्याः समीपम वर्जति वदति च। एकदा, एकदा मतलब एक बार, सह वह, एक बार, त्रस्या मतलब क्या होता है, प्यास। त्रस्या का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्यास। प्यास से पीड़ित मतलब उसको प्यास लगी थी। जननिया मतलब माता। समीप का मतलब होता है पास। तो एक बार प्यास से पीड़ित होकर वह अपनी माता के पास गया। वदती बोला, अम्ब, अम्ब मतलब क्या होता है, कहता है हे च अम्ब, हे माँ, त्रषा माम पीड़िष्यति, मुझको प्यास लगी है। माम मतलब मुझे, पीड़ित्यति प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि, क्या कह रहा है, अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं जल पीने की इच्छा रखता हूँ। पातुम, ठीक है, पातुम मतलब पीना। तो मैं मतलब मैं पानी पीना चाहता हूँ। इच्छामि, इच्छामि का मतलब है इच्छा करता हूँ। संप्रति मेघ जलम न मिलति अतः तड़ाग जलमेव पातुम इच्छामि। अभी, अब क्या बोल रहा है, संप्रति मतलब इस समय बादल का पानी नहीं मिलता है। अब इस समय बादल का पानी तो नहीं मिलेगा, जब वर्षा होती है तभी मिलता है। मेघ मतलब बादल, अतः इसीलिए, तड़ाक मतलब तालाब, तालाब का जल पीने की इच्छा रखता हूँ। जननी वदती, माँ बोली। बालः, वयम तुम मेघ जलम एव पिबामः तड़ाक जलम न पिबामः। बालक, हम, ठीक है, वयम का यहाँ पर उन्होंने कहा मतलब हम तो मेघ जल पीते हैं। ठीक है, पिबाम मतलब पीना,
मेघ जल पीते हैं और हम कभी भी तालाब का जल नहीं पीते हैं। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, यह हमारे कुल का आचरण है या यह हमारे कुल की क्या है, परंपरा है। अतः इसीलिए त्वं तडाग जलम पातुम न शक्नोसि इति, इसीलिए तुम तालाब का जल पी नहीं सकते हो। चातक शिशु कथ्यति, चातक शिशु कहता है, कथ्यति का मतलब भी होता है कहना। अम्ब माता, महती में तृषा, मुझे बहुत प्यास लगी है, महती मतलब बहुत, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान ना पश्यामि, अधुना मतलब इस समय, अभी मुझे आकाश में कोई बादल नहीं दिख रहे। पश्यामि, ठीक है, पश्यामि का मतलब होता है दिखना, तो कोई बादल दिख नहीं रहे। कदा मेघः वर्षयति, कदा च हम मेघ जलम पातुम शक्नोमि, पता नहीं कब बादल बरसेंगे, वर्षा होगी और कब मैं जल पीऊंगा। इति ना जानामि, ये नहीं जानता हूँ। अतः तृष्या पीड़ितो अहम तडाग जलम पातुम गच्छामि, इसीलिए प्यास से पीड़ित अहम मैं, पीड़ितो अहम, तो जब इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाएगा पीड़ित प्लस अहम, ठीक है। तो अहम का ये बन गया आपका एस का कर का, इसीलिए हम, अतः मैं जल पीने के लिए तालाब जाऊंगा। गच्छामि मतलब जाना। जननी पुनरअपि चातक शिशु बोध्यति, माँ पुनरअपि मतलब दोबारा चातक शिशु को कहती है, बोध्यति मतलब याद दिलाती है। बाल, न अयम अस्माकं कुलाचार, यह हमारे कुल का आचरण नहीं है, हमारे कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव, अब क्या कह रहे हैं कि कुल की परंपरा का हमेशा ही रक्षण करना चाहिए, कुल की परंपरा की हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अतः त्वं तडाग जलम पातुम न अर्हसि, इसीलिए तुम तालाब का जल नहीं पी सकते हो। तृष्याः सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम असहर्षि त्वं, क्या है, अपनी प्यास को सहन करो और बादल आने की प्रतीक्षा करो तुम। त्वम का मतलब होता है तुम। जननियाः कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु तडाग जलम पातु तडागम गतुम निर्गच्छति निर्गच्छति। देखो, माता की बात को सुने बिना, अश्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनना, तो माता का कहना सुने बिना, ठीक है, माता का कहना सुने बिना चातक का बच्चा तालाब का जल पीने के लिए तालाब की ओर जाने के लिए निकलता है। निर्गच्छति का मतलब होता है निकलना। मार्गे परिशान्तः सः यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्र्यो वार्तालाप शृणोति, मार्ग में विश्राम करने के लिए वह एक किसान के घर, जो कृषक का मतलब किसान, उसके घर के समीप एक पेड़ पर बैठता है। वहाँ वह तात पुत्रों, पिता और पुत्र की वार्तालाप को सुनता है, बातचीत को सुनता है। कृषकः वृद्धः मरणासनं च आसीत्, किसान बूढ़ा होता है और और क्या होता है, मरणासन की स्थिति पर होता है, मतलब बहुत बीमार होता है और ऐसे लगता है कि अभी मर जाएंगे। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति, उसके समीप उनका पुत्र था, वो किसान को कहता है, तात, तात का मतलब पिताजी, अद्य मार्गे मया धन स्तुत्यः प्राप्तः, आज मुझे, अद्य का मतलब क्या होता है बच्चों, आज, मार्ग मतलब रास्ता, आज रास्ते में मुझे एक धन स्तुत्य मतलब धन की थैली मिली। स्तुत्य का मतलब क्या होता है, थैली, धन का मतलब पैसा, पैसे की थैली मिली। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः, उसको देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। तेन मदीयम दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति, वो हमारी गरीबी को नष्ट कर सकता है। इति विचाराय धन स्तुत्य ग्रहणाय अहम हस्तम प्रसार्यम, और ऐसा सोचकर मैं वो पैसे की थैली लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। किंतु तदेव मया भवदीय उपदेशः स्मृतः, लेकिन तब मुझे आपके द्वारा दिया गया उपदेश, स्मृति मतलब याद आया। अनस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचार न इति, किसी और के धन को ग्रहण करना हमारे कुल की परंपरा नहीं है। जैसे आपको भी बोलते हैं ना कि चोरी नहीं करनी और ये सब। अतः हम तम धन स्तुत्य तदेव अत्यत, इसीलिए मैं उस पैसों की थैली को वहां पर ही छोड़कर आ गया।
चातक शिशु, देखो ये दिखाई दे रहा है चित्र में, फिर हम आगे पढ़ते। देखो ये वृद्ध किसान है, उसका पुत्र है, उसकी माँ, ये बातचीत कर रहे हैं, और ये देखो चातक शिशु का बच्चा वहां बैठकर सब सुन रहा है। चातक शिशु सर्व श्रृणोति, चातक शिशु सब कुछ सुनता है। सह विचारति, और विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है। अहो, अहो का मतलब होता है वाह। मरणासनस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीय कुलाचारम पाल्यतु कीदृशी श्रद्धा। फिर वो कहता है कि मरणासन स्थिति में पड़े हुए, ठीक है, ये व्यक्ति देखो यहाँ ये किसान मरणासन स्थिति पर है, बहुत बूढ़े हैं, वो एक वृद्ध की और उसके पुत्र ने अपने कुल की परंपरा पालने के लिए देखो कैसी श्रद्धा है। अहम त्वम कुलाचारम न पालयति, और मैंने अपने कुल की परंपरा का पालन नहीं किया है। क्यों? अभी उसने पानी पिया नहीं था, वो पानी पीने जा रहा था और ये सारी बात उसने सुनी। वयम मेघ जलमेव पिबामः इति अस्माकं कुलाचार, हम बारिश का पानी पीते हैं, बादल से बरसा हुआ पानी पीते, यही हमारे कुल की परंपरा है। त्वमहम त्रयुक्तम प्रवते, ठीक है, मैं उसको त्यागने के लिए तैयार हूँ। एतत् अनुचित, यह अयोग्य है, ठीक है। फिर है सह विचरति, यह विचार करके। अब यहाँ एक श्लोक है, देखो, पश्वः पक्षिणश्चैव मानवस्य सदाशयः रक्षन्ति स्वकुलाचारम रक्षामि कुल आत्मनम। अब यहाँ ये कहते हैं कि अच्छे आश्रय और वाले पशु, अब अच्छे आश्रय, जिसको अच्छा आश्रय मिला वो पशु पक्षी और मनुष्य अपने कुल की हमेशा क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो मैं भी अपने कुल की परंपरा की क्या करूँगा? रक्षा करूँगा। एव विचिंत्य सह मातरम प्रत्यागच्छति सह व्रतांत च कथति, ऐसा सोचकर वह अपनी माता के पास प्रत्यागच्छति मतलब वापस जाता है और ये पूरी कथा जो हुई वो सुनाता है। माता संतोष न भवती, माता संतोष का अनुभव करती है। शेषवे च आशीर्वादम वदती, और अपने शिशु को आशीर्वाद देती है। अल्पे एव काले मेघवृष्टि भवती, अल्पकाल में, थोड़े ही समय में ये बादल मतलब क्या होती है? बरसात होती है। मेघ जलम पीतवा चातक शिशु तृष्या शाम्यति, और बादल का पानी पीकर जो चातक का बच्चा होता है वो अपनी प्यास को क्या करता है? शाम्यति मतलब शांत करता है। क्या करता है? शांत करता है। तो बच्चों ये कहानी आपकी यहाँ समाप्त होती है। आपको हिंदी अनुवाद और सब समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ एक पक्षी के माध्यम से बताया कि हमें कैसे अपने कुल का परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें भी अपने कुल के आचरण का जो है उसका क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस पाठ का अभ्यास आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों। और साथ ही उससे पहले यहाँ पर आपको ये हिंदी अनुवाद है, आप देख लीजिए एक बार, जो मैंने आपको पढ़ाया उसका ये हिंदी अनुवाद है। देखिए ये सारा आपका क्या है? उस पाठ का हिंदी अनुवाद है, तो आप इसमें से देखकर हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।